ओम शांति। अभी हमारी एडमिन ट्रेनिंग का आज फर्स्ट सेशन है। इस फर्स्ट सेशन का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, और इसको लेने के लिए हमारे बीच में है ईशु दीदी, जो कि बचपन से ही ज्ञान में है और पिछले 17 वर्षों से ORC में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने बैचलर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात आपने कॉरपोरेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में अपनी लौकिक सेवाएं दी, और तत्पश्चात आप ORC में आकर के ईश्वरीय सेवाओं में आपने अपना जीवन समर्पित किया। आप एक कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, फैकल्टी हैं, और आप स्पार्क विंग, बिजनेस इंडस्ट्री विंग, जूरिस्ट विंग आदि में भी अपनी सेवाएं देते हैं। फाइनेंस बैकग्राउंड है आपका, इस कारण से फाइनेंस प्रोफेशनल्स के भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं दिल्ली NCR में, उसमें आपका एक्टिव रोल रहता है। और आप यज्ञ के अकाउंट्स सेक्शन के इंटरनल ऑडिटर के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो हम आज दीदी से सुनेंगे पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। कराऊंगी ना। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वर्णिका बेन, आपने बताया। और पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, हम तो सब बाबा के बच्चे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पावर ऑफ माइंडसेट या पॉजिटिव माइंडसेट हम किस आधार से करते हैं, किस आधार से करते हैं? यस, जिसमें समाज का कल्याण हो। हम किस आधार पर रोज पावर ऑफ माइंडसेट को समझते हैं? है ना, ये तो हमारे लिए कैप्सूल है ना, कैसे कैप्सूल कोर्सेज चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम पावर ऑफ माइंडसेट की बात करें तो बेस्ट है बाबा की मुरली। लेकिन हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, ट्रेनिंग में ऐसा ट्रेन अप होने आए हैं कि हम जब औरों को कराएं, अपने साथियों को कराएं, तो उनको किस विधि से हम करा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी चीजें होती हैं, उन्होंने शायद डेली वो मुरली का चर्निंग नहीं किया होता, तो उन्हें पता नहीं। हमने किया होता है, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की होती सुबह से लेकर शाम तक, तो हम भी कभी कभी उस चीज को उतना पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। एक सिंपल सी बैठे बैठे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज की बाबा की मुरली से
आपका माइंड जो पॉजिटिव हो गया, हो रहा है, एक एक लाइन या एक एक बात आपस में शेयर कर सकते हैं आज की बाबा की मुरली से, अपने ही नियर डियर के साथ कर सकते हैं। सुना तो होगा, हम सब ने बहुत अच्छे से सुनी आज बाबा की मुरली। हाँ, कुछ दीदियां शेयर नहीं कर पा रहे, आता है, शेयर करेंगे ना, यही ट्रेनिंग में मजा आएगा। जब शेयरिंग करेंगे उसके बाद एक एक्सपीरियंस होते हैं अच्छे अच्छे। रेखा दीदी हैं, दीपा दीदी हैं, हमारी और दीदियां भी बैठी हैं। हो गया, हो गया, हो गया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम सबके साथ है ना। अब आपने जब शेयरिंग कर ली, क्या मिला? क्या मिला? 3 चीजें मिली होंगी, 3 से ज्यादा भी मिली होंगी। क्या हुआ होगा? आप इन्वॉल्व होंगे ना तो मजा आएगा। क्या मिला? एक्सचेंज किया तो क्या हुआ? बहुत सारे पॉइंट आ गए और फ्रेश हो गए। अच्छा, और स्माइल आ गई, ताली तो बजाओ, स्माइल आ गई है। और जिसको लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना। और बस सबसे इंपॉर्टेंट हमारा माइंड क्या हो गया? क्या हो गया? चलना शुरू हो गया। चल रहा था, चलना शुरू हुआ। चल रहा था और चलना शुरू हुआ में डिफरेंस है। थॉट भी कई प्रकार के हैं, उसी के ऊपर हम आ रहे हैं। ये भी ट्रेनिंग का अपना एक सेशन, प्रॉपर सेशन में हम थॉट्स की बात कहते हैं। और बाबा किसको चेंज करता है? हमारे विचारों में क्या लाता है? मुरली से क्या आती है? कल की अव्यक्त मुरली से क्या आया? चारों बातों में क्या हो जाओ? निश्चय हो जाओ। तो शक्ति आ गई। अरे नहीं, परिवार अच्छा है, अरे सब बहुत अच्छा है, ड्रामा भी अच्छा है ना। तो माइंडसेट क्या हो गया कल से? फिर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करनी है, जाना है। तो माइंड सेट करना नहीं होता है, अच्छा सुनते सुनते माइंड अपने आप सेट हो जाता है। आप पूरा टाइम ट्रेनिंग करते रहेंगे, बाद में अपने आप इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे अच्छे एग्जाम्पल्स, हमसे अच्छा सेशन आप कराते हैं, करा भी लेते। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हम आती है। और बाबा को जब सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो कोई भी डाउट नहीं होता है। नहीं होता ना, बस बाबा ने कहा और हमने माना। तो अभी यहां पे चलते हैं। हमने जो एक्सरसाइज की उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? हमने अपने थॉट को क्या किया? चैनलाइज किया। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको आगे ले चलती हूं। टाइप्स ऑफ थॉट। अब ये बहुत सिंपल है, हम सबने सुने होंगे, कितनी ट्रेनिंग्स में सुना होगा, पर यहां पर एक चीज बहुत अलग डाली है। एक बार सोच के कि आप सब बहनें हैं, हमारे साथी हैं, हमें भी आपकी फीलिंग्स का पता है कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, कहां कहां जाना होता है, सेंटर पे ऑलराउंड चीजें होती हैं। उसके बेस पे अगर आप देखें तो आप बताएं, टाइप ऑफ थॉट में पहला हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ थॉट में? हम क्या कहते हैं टाइप ऑफ थॉट में? सिंपल सी है ना। देखो, सबसे पहले आता है नेगेटिव। दिखाई दे रहा है? नेगेटिव थॉट आता है सबसे पहले। अगर हम ट्रेनिंग के हिसाब से करें ना, उनको मुरली नहीं मिलती, उनको रोज ऐसा प्यार नहीं मिलता, उन्हें ऐसा सात्विक आहार नहीं मिलता, नहीं मिलता, घर में बहुत जो भी केओस होते होंगे, तो सबसे पहले क्या आता है? जैसे ही, अब इस पे एक एग्जाम्पल लो, जैसे ही वॉर हुआ, वॉर हुआ लाइफ में, वर्ल्ड में वॉर हुआ, जैसे युद्ध का स्टार्ट हुआ, एकदम से क्या आया? क्या पता क्या होगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज को सोचा। और हम ब्राह्मण परिवार में क्या आया? क्या होगा? नथिंग न्यू। और बाबा ने तो ये हमें बताया है, आगे ये सब होना है, तभी दुनिया क्या होगी? नई दुनिया आएगी। हो गया। तो नेगेटिव, नेगेटिव के बाद, नेगेटिव माना बिल्कुल, जो बिल्कुल थॉट बिल्कुल ही नेगेटिव।
ठीक है, जिसको आप कुछ कह ही नहीं सकते, नेगेटिव माना ना के बराबर वाला नेगेटिव। दूसरा आ जाओ वेस्ट थॉट। अब वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट में डिफरेंस कुछ होगा नहीं होगा? है क्या डिफरेंस है? एक तो नेगेटिव ही है और एक वेस्ट है। वेस्ट है, हाँ, पता नहीं, हमको तो कह दे पता नहीं, बस ऐसी चीजें रख देते हैं, ऐसा ही कुछ हो जाता है ना, कुछ कुछ कुछ, ठीक है। वेस्ट। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी चल ही रहा है, कोई ना कोई माइंड में वेस्ट भी नहीं है, चल ही रहा है, बस चलता जा रहा है। थॉट रिलेटेड टू रूटीन टास्क। अच्छा अभी जाना है, अभी 6:30 बजे भी जाना है, अभी सुबह फिर मुरली के लिए भी जाना है, अभी वो भाई आने वाला है, जस्ट चल रहा है ना। तीसरा, चौथे आओ नेसेसरी थॉट। कुछ जरूरी है, आवश्यक थॉट है, वो चल रहा है, जो रिलेटेड टू मेरे डेली के कारोबार से रिलेटेड है, नेसेसरी है। मुझे फोन कॉल प्रोग्राम के बाद, जस्ट एग्जाम्पल, फोन कॉल प्रोग्राम के बाद उठाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। अगर बहुत जरूरी होगा तो जो भी बहन यहां पर होगी हमारे कैंपस में, वो यहां तक पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी, तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि बाद में हम कोई कॉल बैक करके पूछ लें। ये हो गया क्लियर, 4 थॉट्स क्लियर। 5वां चले पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट क्या है? जो सुबह बाबा की मुरली सुन ली, उसके बाद जो मन चलने लगा, या किसी को देख के भी नेगेटिव की जगह क्या ही आ रहा है, बार बार पॉजिटिव आ रहा है। थॉट्स कनेक्टेड विद द वैल्यूज। आत्मा, जो बाबा कहते हैं ना, आत्मिक रूप में हम देखते हैं पॉजिटिव, तो हम, मुझे लगता है पॉजिटिव में मुझे डिटेल में नहीं जाना चाहिए, पता है सबको, क्लियर है। अब हम चलते हैं एलिवेटेड पे। ये जब हम नॉन बी के भाई बहनों को कराते हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हैं, उनको एलिवेटेड थॉट पता होता है, श्रेष्ठ थॉट, हमको बाबा कहते हैं श्रेष्ठ थॉट्स में रहो, उनके लिए हम कहते हैं एलिवेटेड। तो यहां पे लिखा है जो थॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल। बाबा ब्रैकेट में लिखा है, हम जब यूज करें कहीं पे तो बाबा वर्ड को वहां यूज नहीं करना, वहां पर कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा पॉजिटिव थॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव था लेकिन अब किस में हो गया? एलिवेटेड हो गया। ठीक है, 4 ओके क्लियर। तो पहला वेस्ट। अब देखो, अब ये सब खड़े हैं, थॉट चलने लग गया होगा, क्या हो गया? अब यहां पर ये वेस्ट चल रहा है या ऑर्डिनरी चल रहा है? ये हमें सोचना है ना। वो आ रहे हैं, उनका अपना कार्य हो रहा है, लेकिन देखने वाला देख के अपने आप, कहना नहीं है, अपने आप माइंड में चलता है। अब आप आगे चलो इसमें, ये थोड़ा सा समझेंगे और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि सुनने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ। अब यहां पर जो नींव है पॉजिटिव माइंडसेट की, वो क्या दिखाई है? जो नींव है पॉजिटिव माइंडसेट की, वो क्या है? मेरे सेल्फ की आइडेंटिफिकेशन। आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, आप उसमें नहीं जाएं, आप इसको समझें कि ये क्या चीज है। हमारे फाउंडेशन, माइंडसेट के फाउंडेशन की जो नींव है वो क्या है? मेरी सेल्फ की आइडेंटिफिकेशन। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। ये डायग्राम देख रहे हैं? देख रहे हैं? इस डायग्राम में कॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्ट और सबकॉन्शियस माइंड। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा है टेक्निकल हो गया, इसको सिंपल ले लेते हैं हम अपनी सबकी भाषा में। आत्मा की 3 शक्ति कौन सी? आत्मा की 3 फैकल्टीज कौन सी होती है? मन, बुद्धि। ये ऊपर मन, बुद्धि, संस्कार है, इजी। अब देखो एकदम से क्या हो गया आप? अच्छा ये चीज थी क्या? ये होता है, बस कराने का तरीके में फर्क है। मन, बुद्धि, संस्कार। अगर मन ने कह दिया कि ये ट्रेनिंग या ये सिचुएशन या ये दीदी या ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो मन ने कह दिया, मन ने इस चीज को स्वीकार कर लिया, तो बुद्धि क्या हो जाएगी? बुद्धि का डिसीजन क्या होगा? बैड होगा या गुड होगा? गुड होगा, ये हमें पता है। उसके बाद संस्कार जब प्ले होगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा? तो अब इस डायग्राम में है
कि कॉन्शियस माइंड में थॉट्स, इमोशंस और डिजायर है। यहां से आप बाहर गए, धूप है, गर्मी है, समर्स का टाइम चल रहा है, ठीक है। जैसे ही अब आप दोपहर के मतलब जब भी आप बाहर निकलेंगे तो क्या होगी, ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी? अच्छा, अब जिसने ये सोच लिया कि गर्मियों का टाइम है ये तो होगा ही, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या चीज है? कोई सिचुएशन नहीं है, बस होना है, हो गया। और भी तो लोग काम कर रहे हैं, और भी तो लोग सेवा करते हैं, बाहर वाले काम करते हैं, हम सेवा करते हैं, तो काम हो गया। तो बहुत चीज मेहनत लगी नहीं, हम उसको सेट कर लेंगे, हुआ। अब इंटेलेक्ट ने क्या किया, जजमेंट किया कि हाँ अभी कितने बजे जाना है, अभी क्या टाइम होगा, अभी क्या है, हम चले। और मन, बुद्धि और संस्कार ने उसको क्या कर दिया, प्ले कर दिया। सिंपल सी चीज, मैं अमृत वेला क्यों करूं? बाबा कहता है इसलिए करूं या उसका बेनिफिट है? बाबा भी कहता है, नियम भी है, और उससे मेरी लाइफ में क्या होता है, बेनिफिट भी है। मन ने स्वीकार किया, अब कितनी भी रात को मैं लेट सोऊं लेकिन बुद्धि मुझे अपना कार्य करने के लिए तैयार कर देगी। और मेरा संस्कार चाहे 12 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे कुछ भी हो, मेरे संस्कार में आया तो वो काम होगा। माइंड को क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, सेट कर दिया। जिसने कर दिया अपने लिए ताली बजा लो, कर दिया ना। ताली बजाने में भी सोचना है, बजाए ना बजाए, हाँ बजाना है, अपने को पॉजिटिव खुद ही करना है ना, अच्छे से ताली बजाओ अपने लिए। माइंड ने सेट कर दिया है ना। अब माया भी है हमारे साथ, कह रहे कैसे सेट हो गए आप, हम भी हैं, हम भी आपके साथ है ना। अब माया ने क्या किया, देखिए नीचे का, जो नीचे का ग्राफ है वो मैं और मेरा है। सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल दे, ऑब्जर्वेशन, ये मुझे ही देख के क्यों स्माइल करते हैं, ये मुझे ही देख के हमेशा ना कर देते हैं। अभी तो मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई, अभी तो मैंने आपको कोई दृष्टि भी नहीं दी, बट कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट क्या है, कोई ना कोई इंप्रेशन मेरे माइंड में होता है जिस कारण से मुझे वहां से नहीं, उससे नहीं, बस इससे होता है, नहीं होता। तो ये मैं और मेरे की जब बाउंड्री में है तो हम ऊपर वाला काम नहीं कर सकते। और जब हम ऊपर वाला मन बुद्धि संस्कार को अच्छा कर ही नहीं सकते तो आए की जो पर्सनालिटी है वो कैसी रहेगी, कैसी रहेगी। इसको थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये समझने में, आप सिंपल ना इसको अपने रीति से समझो। थोड़ा सा पर्सनालिटी में क्या होगा, रिजेक्शन आएगा, खुशी नहीं आएगी। आए बाबा ने दिया हुआ एक काम है, आए मैं आत्मा हूं। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए हम भाई बहनों को जब घर में सेंटर पे भाई बहनें आते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप ना कोई बात नहीं, मुरली पढ़ो बाबा की, आप ना बाबा रूम में जाके बैठ जाओ। तो वही चीजें फिर किसके साथ है, किसके साथ है। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए थॉट्स को पॉजिटिव करना जरूरी है। पॉजिटिव ही नहीं, एलिवेटेड स्टेज पे आना हमारे लिए जरूरी है। क्लियर, ये क्लियर। अब नीचे जैसे ही नेगेटिव ऑब्जर्वेशन देखा, एक्सप्रेशन कैसा आएगा, ये सदा ही ना हमारे साथ ऐसे करते हैं, सदा पता नहीं क्या चीज है, लेकिन एक्सप्रेशन में, इमोशंस में, बॉडी के लिए क्या होगा, बार बार क्या आएगा हमारे मन में, क्या आएगा कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं और मेरे की बाउंड्री से परे होकर हम पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये इस पिक्चर में शो हो रहा है। तो थॉट्स कितने प्रकार के, 4 प्रकार के थॉट्स मानते हैं, लेकिन अगर हम और एलिवेटेड स्टेज पे जाएं और सोचें तो 6 प्रकार के थॉट्स। उन थॉट्स को चलाने का तरीका, मन, बुद्धि और संस्कार ये सारा काम करती है, ठीक है। और मन बुद्धि संस्कार का सबसे मेन कंट्रोल कहां पर है, कहां पर है, मैं कौन, आत्मा, ठीक है। तो अपने आप इस वाले सेशन में आत्मा का चैप्टर भी इनडायरेक्टली हम उनको कवर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि विचार क्या है, बीज है, किसी भी चीज का क्या है, बीज है, वो एक्सपीरियंस देता है। राइट आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ, जो राइट आइडेंटिफिकेशन होता है वो सेल्फ को क्या करती है, पॉजिटिव और एलिवेटेड माइंडसेट में लेके जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, आप सभी टीचर दीदियां हो, सभी सेंटर पर हो,
आपको ये पता होता है, हमको भी पता होता है, दीदी को भी पता होता है कि इस वाले भाई से ये चीज करा सकते हैं, इस वाले भाई से ये काम करा सकते हैं, या नहीं? यस या नो? बस हर चीज में सब बहुत अच्छे हैं, सब भाई बहने, आप हम सब, हमको लगेगा बहुत अच्छे हैं हमारे भाई बहने, हमारी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, जो भी हमारी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाली चीज ना ये इनसे कराएंगे तो क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की क्या है, क्लैरिटी है, पालना देने का वो संस्कार है। तो ऐसे मेरे मन को पालना देनी पड़ती है, बार बार पालना देते हैं, वो आगे बढ़ता है। अब इसमें दिया है हम क्या है, राजयोगी। क्या कहा जाता है बाहर, क्या कहा जाता है? हम सब कौन है? राजयोगी। तो राजयोगी कैन बी इन द मिडल, और कोई भी डिस्टरबेंस की अगर स्टेज में है तो भी वो काम हो जाता है। बाहर वाले क्या कहते हैं जो हमें सुनते हैं कि इतना सारा आप प्रोग्राम्स करते हो, इवेंट्स करते हो, सेंटरों पे कितने काम होते हैं, पर दीदियों को सुबह मिलो तो इतने अच्छे से ओम शांति होती है, हर एक को इतना अच्छा टाइम देते हैं, देते हैं नहीं देते? तो आप लोग के लिए, हम सब के लिए तो बाबा प्रत्यक्ष होता है नहीं होता? तो ताली किसके लिए, किसके लिए? तो बजा लो अपने लिए, है ना? ये चीज है कि हम कितना उसको इंपॉर्टेंस देके उस राजयोगी जीवन को हम लेकर आते हैं। ओके, नेक्स्ट, पॉजिटिविटी तो पता चली, सीड भी पता चला कि थॉट क्या है, वो सीड भी पता चला, सब कुछ पता चला हमें। अब क्या चीज है नेक्स्ट, क्या चीज है? इट ओनली एंड ओनली माइंडसेट। अब माइंडसेट के लिए क्या चीज है, क्या देख पा रहे हैं आप इसमें, क्या देख रहे हैं? चलो आप मुझे बताओ। अभी दो तीन स्लाइड्स को सुन लिया ना, अब आप बताएं ये क्या चीज है, क्या चीज है? थॉट है, ये थॉट है, ठीक है? सबको पता है, पीछे तक दिख रहा है सबको? दीदी, पीछे वाले दीदी, हमारे संगीता दीदी, दिखाई दे रहा है? दे रहा है पीछे तक, ठीक है? ये क्या चीज है? थॉट्स है या कुछ और है? क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अच्छा, इस थॉट में, ये जो माइंडसेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें रखी हैं। थोड़ा कंफ्यूजन भी है, थोड़ा लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक, थोड़ा लग रहा है जो मैं कह रही हूं वो ठीक, और थोड़ा सा केओस लग रहा है, ठीक है? ओके, थोड़ा थोड़ा ये केओस लगा। अभी नेक्स्ट, अगर इसको देखें, ये क्या है? जहां नेगेटिव है, वेस्ट है, वहां पर क्या है? केओस है और कंफ्यूजन है। कैसे करें, होगा नहीं होगा, आए नहीं आए, जाए नहीं जाए, ऐसा नहीं है। आप, हमारे साथ भी होता है, हम भी ये चीज सोचते हैं, फिर फाइनली बैठते हैं बाबा रूम में, बाबा के पास जाते हैं, पूछते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो समझ में आता है अच्छा यहां करेक्शन है, ठीक है? अब दूसरी चीज, ये क्या है? उसी वाली डायग्राम से आगे चलो, उसी से आगे चलना है। अब ये सेकंड चीज क्या है? वही वाले सारे जो अलग अलग डायग्राम में थे, उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ? कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ कुछ ये चीज है। अब क्या समझ में आया? वो कि थोड़े ऑर्डर में है और थोड़े स्टेबल है। आया नहीं आया? आया नहीं आया? यस। अब अगर ऑर्डर है, कोई चीज ऑर्डर में है, स्टेबल में है, तो थॉट क्या होगा ऊपर? जैसे वो नेगेटिव और वेस्ट था, तो ये क्या होगा, क्या होगा? ऑर्डिनरी। अच्छा, और ऑर्डिनरी और नेसेसरी, है ना? तो अपने लिए शाबाशी दे दो। क्लियर हो गया ना? शाबाशी दे दो अपने लिए, शाबाश, है ना? हमको समझ में आ गया कि ये क्या चीज है। नाउ द थर्ड वन। अब ये क्या है? अब ये क्या चीज है? देखो, लग रहा था कि वहां से यहां तक कुछ बन पाएगा, लेकिन बनाना आना चाहिए तो बन पाएगा। अब ये लास्ट क्या आ गया? अब ये देखने में और मजा आ रहा है। तो बाबा जो हमको मुरलियां सुना रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इसको क्या कह सकते हैं? मेडिटेशन से
हमारी स्थिति इंप्रूव होती है। और आज बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था को भूल गए, खुश मिजाज बनाना है। किसने बोला? हाँ, ताली बजाओ उसके लिए। अपनी अवस्था को खुश मिजाज बनाना है। अब इससे अवस्था खुश मिजाज कैसे हो रही है? कुछ तो दिख ही रहा है ना, है ना। अब उसमें क्या है? क्रिएटिविटी और क्लैरिटी। अब क्रिएटिविटी और क्लैरिटी माना थॉट क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा? क्लियर। अब वो चैप्टर क्लियर होगा। जो 4 और 6 थॉट्स थे वो यहां पे सारे क्लियर हो गए। आगे चले, क्लियर है? हाँ, नेगेटिव, अगर हम कंफ्यूजन में हैं तो मानो थॉट हमारा नेगेटिव है। अगर हम ऑर्डर और स्टेबल हैं, ठीक है, तो मानो हम ऑर्डिनरी और नेसेसरी में हैं। लेकिन अगर सदा हम, बाबा कहता है बाबा के प्यार में, सेवा में सदा आप बाबा को साथ रखो तो क्या है? क्रिएटिविटी है और क्लैरिटी है। जब आप भाई बहनों को ट्रेनिंग कराएंगे ना, आगे कराते हैं, वो इससे बहुत प्रभावित होते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है और कंपटीशन में वही सक्सेस लेता है या वही अचीव करता है जो न्यू न्यू चीजें लेकर आता है। नया नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। आप भी प्रोग्राम्स में क्या करते हैं सेंटर पे? कुछ नया। योग की अनुभूति, बाबा ये नहीं कहता बहुत कुछ अलग अलग करो, लेकिन अलग तरीके से कुछ उसको कर दो। छोटी सी चीज को कुछ चेंज कर दिया, मुरली में कुछ हमने और कुछ बनाना शुरू कर दिया, या अपने मन की स्थिति को चिंतन में ले गए चिंता से, तो ये वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्लियर? चले आगे। अब ये है, इन सब के लिए एक बहुत छोटी सी चीज है, आशा। बोलो आशा। और उसको इंग्लिश में कहते हैं होप। मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, तो कि कभी भी कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है, नीचे ही हो रही है, बट आप अपना होप कभी नहीं छोड़ो। नेवर लूज होप। तो ये एक एक्सरसाइज है। नोटपैड पेन है आपके पास? ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? सब करेंगे, क्योंकि जब आप करेंगे ना तो ये होप को समझ पाएंगे। विदाउट फोटो खींचे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमारे फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव में हमेशा ये कहते हैं, जहां पे हम लोग पहले जॉब करते थे, जितना प्रैक्टिकल चलोगे ना उतना आपके मन को सेट होगा कि अच्छा ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है। जब हम खाना एक बार बना लेते हैं तो क्या होता है? अब हम भोग के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, भोग में जब हम बाबा को ये भोग स्वीकार कराएंगे, मुझे बिल्कुल पता है कि ये परफेक्ट मेरे हाथ से बनेगा और हम बाबा को भोग, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने शेयर किया कि मुझे लगता है कि मैंने ये चीज रेगुलर में बना ली, तो अब मैं बाबा पे ट्राई नहीं होगा, अब मैं प्रॉपर उसको कर सकती हूं और खिला सकती हूं। बाबा को भोग स्वीकार कराना। उसी तरह से एक एक्सरसाइज हम करेंगे। सभी अपने नोटपैड पेन खोलेंगे और यहां पर एच लिखा है, तो एच लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उधर से, ये बहुत छोटा होगा। एच माना होल्ड एवरीथिंग। इसके 2 मीनिंग है। सब कुछ खुद ही पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, वो वाला होल्ड नहीं है। थोड़ी देर क्या कर जाओ, होल्ड कर दो, जैसे पॉज कर दो, ठीक है? ये वो वाला होल्ड नहीं है। वो वाले होल्ड में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएंगी, क्योंकि डेलीगेशन आता नहीं है ना। ये है होल्ड एवरीथिंग। इसलिए उसको एक्सप्लेन किया, पुट अ फुल स्टॉप एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, ठीक है? इसको एक्सरसाइज को करते हैं। सभी सीधे होके बैठो। हाँ, बैठिए। दोनों पैर आराम से नीचे। आपका नोटपैड खुला है, पेन आपके पास है, कोई बात नहीं, उसको वैसे आराम से रखें, कोई ऐसे प्रेशर। होल्ड एवरीथिंग। जस्ट 1 सेकेंड के लिए जो पीछे हुआ, जो हो रहा है, जो चला, जो चल रहा है, जो भी पीछे हो गया उसको फुल स्टॉप कर दो। अभी 1 सेकेंड के लिए फुल स्टॉप। रिलैक्स हो जाओ। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें। फुल स्टॉप। अब अपनी डायरी में फुल स्टॉप का जो एक डॉट होता है वो लगा दे, फुल स्टॉप, और लिख दे फुल स्टॉप।
उसके ऊपर लिख दे फुल स्टॉप और एक डॉट लगा दे। ये देखिए मैं ऐसा कह रही हूं और उसके ऊपर लिख दे फुल स्टॉप। हो गया? का हो गया? हाथ उठाएं। हाँ, थोड़ा सा पता चलेगा हो गया। आगे चले? और टाइम चाहिए किसी को? चले आगे, चलिए। होप के बाद आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, अब इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं। जब हमने मन बुद्धि संस्कार वाली स्लाइड करी थी, उसमें जब हम मैं और मेरे पे आ रहे थे, तो सबसे पहला वर्ड क्या था? ऑब्जर्वेशन था, है ना, कि हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमको ही क्यों ऐसा मतलब हम देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं नेगेटिव को, तो ऑटोमेटिकली अंदर भी क्या आता है? नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। अब ऑब्जर्व, यहां ऑब्जर्व की बात क्या है? व्हेन यू रिलैक्स योर इमोशंस। अब रिफ्लेक्ट ऑन। अब 3 प्रश्न है जिस पे आपको रिफ्लेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम बाहर मतलब यूज करते हैं ऑलरेडी। इस चीज को कहते हैं कि होप के लिए बहुत सारे होप, हीलिंग, हैप्पीनेस, ऐसे ऐसे वर्ड्स वो यूज करते हैं ताकि सदा माइंडसेट कैसा बना रहे? पॉजिटिव बना रहे। तो ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व में क्या करेंगे? ये 3 क्वेश्चंस हैं। आपको एक साथ तीनों नहीं लिखने, एक एक करके लिखेंगे ताकि ये चीज समझ में आए, ये एक्सरसाइज मुझे अंदर तक लेके जाए। ठीक है? सबसे पहला प्रश्न नहीं लिखना, हम आपको जो आपका जो अपना आंसर होगा वो लिखो बस। 1 डाले, उसमें 1, वाई इज दिस थॉट सो अनहेल्पफुल। अब यहां पर क्या है? होप। होप रखी किस लिए जाती है? कोई सिचुएशन होती है, चाहे मेरी सेल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चाहे सिचुएशन में मुझे आगे बढ़ने के लिए, है ना। उसमें हम आशा रखते हैं कि आज इतना था तो कल मुझे इतना करना है। अगर आज मैंने कोई स्थूल काम को या कोई ऐसा काम जो मैं करना चाहती थी आज थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, होप रख के कल मैं और अच्छा करूंगी। ठीक है? चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे हम कोर्स कराते हैं, मेडिटेशन के कोर्स कराते हैं सेंटर पे, कोई भी XYZ कुछ भी, तो अब वो चीज जो आपके मन में है आपने उसको पॉज कर दिया, होल्ड किया, रिलैक्स हुए, और अब आपने दोबारा से ऑब्जर्व किया। उस ऑब्जर्वेशन में पहला आएगा, नहीं नहीं बहन आपसे नहीं होगा, ऐसे मतलब अपने आप मन कह रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, हो जाएगा, नहीं होगा। बट हमें पहला थॉट हमेशा क्या आएगा? अनहेल्पफुल आएगा। बट हमने उसको क्या बनाना है? हेल्पफुल बनाना है। क्या बनाना है? पहला आएगा ना ही, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसको हां पे लेकर आना है। तो वाई दिस थॉट सो अनहेल्पफुल? क्यों मेरे लिए अनहेल्पफुल है? कोई भी चीज के लिए क्यों है अनहेल्पफुल है? क्योंकि अगर मैं करेज नहीं रखूंगी तो मैं फिर क्या हो जाऊंगी? धीरे धीरे मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे ही चांस नहीं मिलते हैं, या कुछ होता है तो मैं ही नहीं आ पाती। ऐसा होता है? होता है। कोई मुझे समझता नहीं है तो नहीं, मुझे अपने करेज को डाउन नहीं करना, करेज को मुझे क्या करना है? तो अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपको अपना लिखना है। ये तो मेरे को ऐसा लगा तो मैंने बताया। ठीक है? वाई दिस थॉट सो अनहेल्पफुल? क्यों है मेरे लिए? जो भी सिचुएशन आपकी है, प्रॉपर मुझे नहीं पता, जो भी आपकी सिचुएशन है, अंडरस्टैंड? समझ में आया? जिनको समझ में आया हाथ उठाओ। कुछ को आया है ना? जब करेंगे तो आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। वॉट शुड यू से इफ योर बेस्ट फ्रेंड नोटिस दिस थॉट? अगर कोई आपका फ्रेंड वो थॉट नोटिस कर रहा है तो वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है? आप उसको क्या कहेंगे? मानो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये ड्राइंग मैं बना सकती हूं, बट आप वो ड्राइंग बनाने में पहले वाले में अनसक्सेसफुल हो गए, तो नेक्स्ट चांस, चाहे आपकी सेंटर की दीदी, चाहे आपके कोई भी, वो आपको नेक्स्ट चांस एकदम नहीं देंगे। अब समझ में आ रहा सबको? नहीं देंगे। ठीक है? नहीं देंगे। बट फिर भी मैं अपनी कोशिश करके दोबारा से उसको इंप्रूव करने की, शायद वो ओके ना करें,
लेकिन मैं दोबारा ड्राइंग बना के उनके पास लेकर जाऊंगी। वो पहला वाला। और जो दूसरे वाले में ये कहा जा रहा है कि जो दूसरा आपको सुन रहा है उसको पता है आप नहीं कर सकते, हमको उसके प्रभाव में नहीं आना। हमको उसको क्या कहना है? What would you say? आपको उसको क्या कहना है? होगा। आपकी बात राइट है कि पहले नहीं हुआ था, हमको उनको इतनी क्लैरिटी देनी भी नहीं है, हमें अपना काम करना है। क्लियर? अभी क्लियर? अब थर्ड पे चलो, ये बहुत अच्छा है। What can you learn about the beliefs you have about yourself and life? आप जब ऐसा करते हो, पीछे आपका क्या बिलीफ सिस्टम था उसके लिए? ठीक है, अपने लिए, कि पहले मैं नहीं करता था। कितनी सारी दीदियां यहां पे बैठी हैं, हम सब खुद बैठे हैं, हम कहां बोल सकते थे? आता था कुछ आता था? बड़ों ने फेथ तो रखा, विश्वास भी रखा, प्यार भी दिया, लेकिन जब हमने खुद में वो विश्वास लाए तो बाबा ने हमें फिर, इसलिए कहते हैं हिम्मते बच्चे मत दे बाप। अब समझ में आया? तो ये लास्ट वाला, व्हाट कैन यू लर्न अबाउट द बिलीव्स यू हैव? आप उन बिलीव से क्या सीखते हो? कोई ड्रामा का पार्ट खत्म हो गया, हम उससे कुछ सीखते हैं ना। अरे अब लगता है कि काम, मुझे खुद भी लगता है, अरे इस चीज पे मैं ऐसे अटक जाती थी, दीदी की बात का बुरा मान लेती थी, पर जब दूसरे और आते हैं और हम जब उसका अनुभव हो जाता है तो हमें लगता है कोई बात नहीं, पता मैंने टाइम वेस्ट किया। होता है नहीं होता? ये वो चीज है। ये इसलिए आपको बता रहे क्योंकि आप इस होप को लेके जाएंगे ना, पहले एक्सरसाइज खुद करनी है, खुद करें उसकी एक्सरसाइज। अब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखो, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सिचुएशन हम नहीं बताएंगे, आप सबके पास सिचुएशन बहुत अच्छी है, हमसे भी। बड़ों का, छोटी जो सिस्टर्स हैं उनसे अंडरस्टैंडिंग का होता है, बड़ों को लगता है हमारे वाले अंडरस्टैंडिंग करें, मतलब कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में भी होता है कि मैं जो कह रही हूं वो समझो, वो कहेंगे हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से समझो, है ना। तो कहां वो चीज है, उसको लिंक करो यहां पे। पहला थॉट अनहेल्पफुल है, लेकिन जैसा दूसरा मुझे कह रहा है, मेरे पास आंसर है कि हाँ मैं दोबारा करूंगी। अगर आज मेरे से कप टूटा है, ट्रे टूट गई, मान लो टूट गई, लेकिन कल वो चीज नहीं होगी। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल दूं, लाइव एग्जाम्पल है। एक हमारा गुड़गांव में सेंटर है, मुझे वहां की एक बहन ने ये बात बताई, मुझे इतना अच्छा लगा। वो कहते हैं कि हमारे पास एक बहन है, कोई भी कांच का बर्तन आता है ना तो वो उस आत्मा से, हंस गए आप, हंस लिए है ना, ठीक है, लेकिन हम सारी 8 बहनों ने उसको एक बार भी ये फील नहीं करवाते कि आपसे ये काम। और अब धीरे धीरे जो भी कांच के बर्तन होते हैं, कौन संभालता है? कौन संभालता है? ताली नहीं बजाएंगे। पर वो मुझे अच्छा लगा उन दीदी का, मैंने कहा फिर आप तो देते नहीं। जनरल लैंग्वेज में जब 2-3 बार हो जाए, फिर चौथी बार तो क्या होगा, दूसरा छोड़ देगा। लेकिन कहते हैं प्यार में क्या है, अंडरस्टैंडिंग में क्या है, शक्ति है। तो क्या हुआ, अब वो सारा चार्ज, जितनी भी क्रॉकरी है सेंटर की, सारे सेंटर्स की कौन संभालती है? और वो भी टूटता था, वो रियलाइज भी करती थी, होता था, पर ऐसा माइंडसेट बन गया था सबके उसमें कि अब आई माना, पर कोई बोलता नहीं था सेंटर पे, कोई नहीं बोलता था, मन में सबके चलता था, मुख से कोई नहीं बोलेगा। कहते चलता सबको था, उसके हाथ में, पर फिर कोई बोलता नहीं था। धीरे धीरे और उसको ये समझ में आता था, तो हो गया। ऐसा है, समझ में आया? एग्जाम्पल अच्छे से आ गया होगा अभी समझ में, है ना। अब ऑब्जर्व कर लिया है ना, बहुत ऑब्जर्वेशन आपने लिख ली। अब पॉसिबिलिटीज पे चलते हैं। पॉसिबिलिटी जनरेट न्यू पॉसिबिलिटी, चैनलाइज योर क्रिएटिव एनर्जी। अब उस सिचुएशन में ड्राइंग पसंद नहीं आती थी, मैंने ड्राइंग दोबारा बना दी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, मैं बनाती चली जाऊंगी, शायद मेरी ड्राइंग दीदी गिफ्ट करना शुरू कर दें, जब गेस्ट आए तो हो गई। कहीं जब मैं आगे बढ़ती गई, झुकती गई, बढ़ती गई, तो पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई देने लग गई। तो पॉसिबिलिटी देखनी है,
एकदम से कोई एक चीज को भी हाँ नहीं करेंगे। अब उसके बाद लास्ट एनर्जी। अब वो किस में आती है एनर्जी? किस में आती है एनर्जी? अपने आप में आती है। तो जब अपने आप में आती है वो आगे बढ़ता जाता है। यू फील एन इंक्रीज इन एनर्जी एंड मोटिवेशन टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। अब यहां पर आप अपना ना कोई एक संस्कार लिखेंगे। ये डायरी आपकी कोई देखेगा नहीं। आपको इस होप को अंडरस्टैंड करने के लिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम चलते हैं, ताकि माइंड हमारा पॉजिटिव रहे। आपको ये पीपीटी हम दे देंगे, विधात्री बहन को मैं भेज दूंगी। आप इसको सिर्फ समझो, होल्ड करो। कोई चीज आपकी जो संस्कार की है लिख लो, किसी को भी नहीं दिखाने की जरूरत। लिख लिया, लिखने के बाद ऑब्जर्व करें कि अगर मैं ये चीज यहां है तो कहां 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 मुझे इससे प्रॉब्लम आती है, और कहां पर जो दूसरा कहे, क्योंकि उसको पता है पिछला परसेप्शन मेरा कि ये तो है ही ऐसा, मुझे उसको कैसे प्यार से जवाब देना है कि अब आप देख लो, अब मैंने वो चीज चेंज कर ली। टाइम लगता है ना, एक लेबल लगा हुआ है, उसको ठीक करने में क्या लगता है? टाइम लगता है। और बाबा फिर शक्ति देता है, शिव बाबा हमें शक्ति देता है। पर हम जब नॉन बी के भाई बहनों को कराएंगे तो उनको शक्ति किससे मिलती है? उनको किससे मिलती है? गॉड से मिलती है। तो ये एक्सरसाइज फिर पॉसिबिलिटी दिखाई देने लगती है। जब ग्राहक, जब शॉप पे सारा सामान रेडी हो जाता है तो अपने आप ग्राहक आते हैं लेने, आ जाते हैं अपने आप। आपने सब चीजों को अपनी दुकान पे सेट कर दिया तो लेना शुरू कर देंगे, और फिर वो एनर्जी मिलने लगती है। ठीक है, तो क्योंकि इस होप से हमें एक एक्सरसाइज करनी है आगे। क्लियर? सबको होप क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। आज के टाइम पे हमारा अप्रैल मई जून क्या चलता है पूरे देश में, पूरे इंडिया में क्या चलता है? ऑडिट चलता है, एप्रिसिएशन ऑडिट है। ठीक है, जो आपने पीछे लिखा वो क्या था? मेरा सेल्फ का सेल्फ एनालिसिस था, है ना, हम अपना कर रहे थे। ये है रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज, एप्रिसिएशन ऑडिट। हम अपना करें, हम सिर्फ ये देखते हैं हमने क्या नहीं लिया, पर बाबा क्या कहता है? हमने सेंटर पर आने के बाद क्या प्राप्तियां मिली, क्या बड़ों की पालना मिली, क्या बड़ों से सहयोग मिला, उसको ना देख के हम क्या देखते हैं? उनको मिला हमें भी मिले, उनको ये चीज हुई हमें भी मिले। होता है नहीं होता? और बाबा ने कल की अव्यक्त मुरली में क्या कहा कि ऐसा परिवार, कौन सा परिवार बोला शब्द? कल एक शब्द बोला था परिवार के लिए, रिवाजी परिवार नहीं, हमारा कौन सा परिवार है? ईश्वरीय परिवार बोला था। तो उस चीज को आप देखो। अब यहां पर करेंगे रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिसेंट चैलेंज और सिचुएशन। जो आपके पास पीछे चैलेंज आ गए थे उसके बेसिस पे, और जो अब चैलेंजेस चल रहे हैं, एक तो होके चला गया, वो मेरे लिए क्या बन गया? ड्रामा हो गया, अरे चलो छोड़ो। और अब जो चल रहा है, अब आप देखो, जो भी कुछ था, यहां पर पर्सनल तो नहीं पूछ सकते, जो भी कुछ था, व्हाट वर्कड वेल। कोई एक अपना अनुभव सुनाएगा, पीछे एक चैलेंज ऐसा आया और उससे मैंने ये सीखा, मैंने उसमें ये कंट्रीब्यूट किया। व्हाट डिड अदर्स, और दूसरों ने भी उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करके दिया। जो पीछे एक चैलेंज आया, XYZ कुछ भी, मैं अपना बता देती हूं आपको, है ना, आपको उससे हो जाएगा। मुझे ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, ये दीदी ने संभालने को, अब तब तक तो संभालने को बोला माना भाइयों के साथ उसको थोड़ा संभालो, सब देखो। तो अब ये टी पॉय है, टी पॉय के ये कवर्स भी होते हैं, टी पॉय भी होता है। अब 14-15 साल तो मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पे कि टी पॉय के कवर और टी पॉय भी होता है। ये था कि बस प्रोग्राम है, हो गया, आगे आए, हो गया, ठीक है। पर जब से जिम्मेवारी मिली तब से उस चीज को देखना क्या किया, शुरू किया। अच्छा ये भी चीज है। तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं तो सबसे पहले ध्यान कहां जाता था? सबसे पहले ध्यान कहां जाता है? उस चीज पे जाता है कि वो चीज ठीक है नहीं है। अब मैंने क्या देखा कि मैंने उसको देखना शुरू किया कि अच्छा ये भी होता है। हमें सिर्फ ऐसे नहीं प्रोग्राम हुआ, पूरा हुआ, चल दिए, ऐसे ही होता है। हमने अपना जो हमारी ड्यूटी थी वो पूरा करके चल दिए। लेकिन अब जब धीरे धीरे देखना शुरू किया तो और अपनापन किसके लिए आया? बाबा के लिए, घर के लिए। और क्या आया? प्यार आया। तो बाहर भी लोग काम करते हैं,
सब कुछ करते हैं, ऑफिस में, घर में सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑफिस से अगर वो प्यार करते हैं तो उन्हें वो अपने आप में क्या लगने लग जाता है, वहां पे फिर कहते हैं पॉलिटिक्स की वर्ड एक यूज करते हैं, फिर उनको लगेगा नहीं, लगेगा अपना वो घर है। तो मैंने व्हाट वर्कड वेल, मैंने और उस भाई के साथ जिनको दिया, हमने कहा अच्छा और बताओ भैया, और मुझे बताओ, हमें नहीं पता क्या चीज है। फिर मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मैंने कंट्रीब्यूट किया अच्छा हमको चलना है, हम चल के देखेंगे, कहाँ देखना है मुझे सिखाओ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब बहन इसको यहां देखोगे ना, यहां आपको मिलेगा, ऐसे करोगे ना यहां मिलेगा। तो मधुबन के जो भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, वो जब यहां आए, अभी आए हुए हैं, तो बाबा रूम में मैं थी, वो पीछे बैठे थे। तो मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा आप बताएंगे, थोड़ा मुझे सिखाएंगे ये कैसे उसको और हम इजिली कर सकते हैं। समझ में आए, ये एक्सरसाइज होती है। हमारे पास भी, आपके पास भी और एक्सरसाइज होती होगी। किसी के पास है ऐसा कुछ हुआ और सीखा? जी भैया, हाँ बताइए, आइए आइए। ऑफिस का बताऊं या सेंटर का बताऊं? मैं 2 एग्जांपल बताता हूं। एक, मैं जब जॉब में था तो मुझे पूरे बिहार का रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना था। जो कैंसिल हो जाता था उसको हमको रिवोक करना होता था। तो अब इसका मुझे, चूंकि मैं एचआर मैनेजमेंट देखता था, लेकिन कमिश्नर ने कह दिया कि आपको इसको करना है, तो मैं इसको समझने का प्रयास किया। और चूंकि बाबा से मैंने सीखा था कि ना नहीं कहना है, तो मैंने कह दिया ठीक है मैं करूँगा। लेकिन तुरंत दिमाग में आया कि मुझे यहाँ ही एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें ये बतलाया गया था कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही को करना है, बल्कि आप दूसरे का सपोर्ट भी ले सकते हो। तो मैंने तुरंत, एक पदाधिकारी था जो इसमें एक्सपर्ट था, उसको मैंने तुरंत बुलाया और हम बोले भाई मेरे को ये काम करना है। और बोला कि सर आप कुछ मत कीजिए, मेरे को आप लॉगिन पासवर्ड दे दीजिए, आप सिर्फ जो डिसीजन आपको होगा वो आप मेरे को बताएगा, मैं वही करूंगा, आप मेरे को विश्वास कीजिएगा। चूंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट अफसर था, इसलिए मैंने उस पर रिलाई किया और पूरे बिहार का रिवोक, जितना भी कैंसलेशन था उसको रिवोक करना था 60 डेज के अंदर में। उसको मैं डेली बैठाता था मेरे अपने साथ में, और वो मेरे साथ लॉगिन पासवर्ड में सारा करता था, और उस काम को कर दिया। और करने के बाद कमिश्नर ने कहा तुम इतना देर से इस काम को तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, और देखो तुम ही सबसे पहले कर दिया। तो ये काम मतलब जो किसी ने नहीं किया था, मैंने ना भी नहीं किया, मैं पूरा काम करवा लिया। सिर्फ ये यही का फीडबैक था ट्रेनिंग में कि आपको जरूरी नहीं कि सब काम आपको अपने ही करना, आप ऑफिसर हो तो दूसरे से भी करवा सकते हो। तो मैंने करवाया। और अभी रिसेंट में बताता हूँ, अभी नशा मुक्ति वैन आया बिहार में, और गाड़ी खड़ी थी पटना में। मुझे पता चला तो मेरे को लगा अरे भाई किसी भाई ने डोनेट किया है, और उनको क्या लग रहा होगा कि हमने वैन दिया और ये गाड़ी खड़ी है। मैंने तुरंत दीदी जी से बात किया, बोला हाँ सेवा, हम लोग नहीं, गाड़ी एक दिन भी बैठना नहीं थी। मैं स्टेज पर गया और तुरंत सभी भाई बहनों से मैंने हाथ उठवाया कि भाई सेवा करना, बोला हाँ करना। तो बोले कि 75 वार्ड है पटना में, और 75 वार्ड में एक भी वार्ड नहीं खाली रहना चाहिए, और पूरे 90 वर्ष मनाया जा रहा है, तो मुझे 90 गांव जाना है, 90 स्कूल जाना है, लेकिन सबसे पहले पटना में जाना है। और मैं जिम्मा लेता हूं सबसे पहले मैं अपना वार्ड में जाऊंगा। तो मैंने जैसे ही हाथ उठाया कि मैं अपना वार्ड में कराऊंगा, मैं अपना गांव जाऊं, तो वहीं पर कई भाई लोग जो है कि मेरे वार्ड में, मेरे वार्ड में। और अभी मैं बता रहा हूं, एक बहन है, सुनीति बहन है, मैं तो चलाया ट्रेनिंग में माउंट आबू, और वो बहन पटना में पूरा तहलका मचा के सेवा कर रही है। जगह मतलब कि मैंने जिम्मा ले लेके हर वार्ड में हम लोग जाएंगे, और वो फुल फ्लेज बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओम शांति। थैंक यू। ये इससे समझ में आया, पर ये कब, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? भाई ने डेलीगेट भी किया, बट उसके मन को भी आया ना कि मैं वहां पर डेलीगेशन वाला वर्क दे दूं। और अगर वो उसी में नेगेटिव देख लेते तो दे देते? नहीं दे पाते। अगर वो बहन कर रही है, अभी मैं यहां बैठा हूं, वही वही कर रही है, तो वो भी नहीं होगा। तो अपने को चैनल किया तो अपने आप वो सिचुएशन बन के आ गई। एक तो ये है एप्रिसिएशन ऑडिट। अब उन्होंने उसमें खुद को देखा ना, अपनी क्षमता को देखा। नेक्स्ट, वाइल्ड सिचुएशन और अ चैलेंज। जब हम कोई सिचुएशन में, अभी तो भाई ने बताया जो हो गया, अभी जो सिचुएशन मेरे साथ चल रही है उसको कौन समझेगा? मैं तो यहां आ गई, 3 दिन सेंटर छोड़ दिया पीछे, या जैसे भी है मैनेज किया, लेकिन मुझे आना है, मुझे करना है। सिचुएशन अभी मेरे पास है। व्हाट इज वर्किंग वेल हेयर?
व्हाट आई हैव डन वेल ऑलरेडी। तो आप अपने लिए लिखो, इसको किसी के लिए नहीं लिखना, ये ऑडिट सेल्फ का होता है, अपने लिए लिखो। माइंडसेट अपने आप चेंज होने लग जाता है। दीदियां सारी बड़े हमारे सामने बैठे हैं, बाबा ने कुछ देखा होगा ना, शिव बाबा ने, तभी तो निमित्त बनाया ना। और जैसे ही निमित्त बनाते हैं अपने आप क्या आ जाता है, अपने आप क्या आ जाता है, शक्ति आती है। तो व्हाट हैव अदर्स डन वेल ऑलरेडी, व्हाट अल्टरनेटिव डू आई स्टिल हैव। तो ये आप क्वेश्चन बाद में आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर है। अब सिंपल, हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स करने हैं, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स करने हैं। उसके लिए पहले आपको अपनी जगह से 1 मिनट के लिए उठना होगा। उठ पाएंगे? और जो दीदियां मतलब बैठना चाहें भले बैठ के भी करें, जो उठना चाहे वो उठें। कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं। अच्छा, अब बहुत देर से आप बैठे हैं, साथ बैठे हैं, आपके आजू बाजू आपकी ही दीदियां हैं, बहनें हैं, है ना। उनके भाई भाई में फेस टू फेस करेंगे, बहनें बहनों के साथ फेस टू फेस करेंगे। हाँ, और अपना एक हाथ, दोनों हाथ अपने बहन को दे दे, मतलब जो बहनें बहनें हैं वो बहनों को हाथ दे दे, जो भाई भाई हैं दे दे। और अगर हाथ देने का नहीं है तो आप हाथ जोड़ भी सकते हैं। ललिता बहन के साथ भी कोई हो जाए, ललिता बहन भी बैठे हैं, हाँ ललिता बहन के साथ भी कोई हो जाए, ठीक है, दोनों हाथ दे दे। अब बहुत प्यारी सी एक माइंडसेट है, एक स्माइल दे दे उनको, जो विदाउट जीएसटी है, ठीक है, विदाउट टैक्स है। ओके, वो हो गया, अभी वो दे दिया। अब उनको बहुत प्यार से एक ब्लेसिंग भी दे दे कि ये ट्रेनिंग बहुत सफल रहे, बहुत अच्छी रहे, और आपकी हेल्थ भी और अच्छी होती जाए। अब आज इस पॉजिटिव माइंडसेट में आपने जो लिया इस पूरी एक्सरसाइज से, कि आशा है, होप सदा हम रखेंगे, आप में भी रखेंगे और हम अपने आप में भी रखेंगे। बस आपका साथ हमें चाहिए, आपका सहयोग हमें चाहिए। अब बहुत प्यार से गले मिल लीजिए और उनको थैंक यू कर दीजिए, और अब बैठ जाइए। अब हमने क्या किया, क्या किया, सेशन करते करते बीच में प्रैक्टिकल टूल्स ले लिए। बात वही थी जो सेशन में था, वही चीज है, लेकिन इसमें क्या आ गया, क्या आ गया, ह्यूमन टच आ गया, ह्यूमन टच आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। ये चीज तो ये होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ किया नहीं, सिर्फ विशेष दी और विशेष ले ली, देनी शुरू की तो अपने आप ही मिल गई। ये हम सबको पता है, पता है कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये चीज। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है? वो तो फिर दीदी आपको पूछ लेंगे, आशा दीदी आएंगे क्लास में, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? है कोई प्रॉब्लम? हाँ, नो। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन है? कुछ के पास, लक्ष्मी दीदी कुछ के पास प्रॉब्लम नहीं है ना, तो सॉल्यूशन भी नहीं है। तो दीदियां बैठी हैं सारी से आगे आके, तो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? वो भी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना, प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसमें एक सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता नहीं करो। फिर है, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो भी चिंता की बात नहीं, और अगर सॉल्यूशन नहीं भी है तो भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन तो करना पड़ेगा ना, कि हमारी अपनी लाइफ है, हमें उसको आगे भी बढ़ाना है और बढ़वाना भी है, और खुद भी अच्छा चलना है और चलाना भी है। तो वाई वरी? तो यहां पर वरी नहीं, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चले और सब चीजें होने लग जाएंगी। जैसे भाई ने डेलीगेट किया, अपने आप में एनर्जी लाई कि मैं चलो कर लूंगा, ये एक का है, ऐसे हमारे पास भी अन्य चीजें होती हैं, ठीक है। अब दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज कि हम अपने माइंडसेट को चेंज कैसे करें। ये सब कुछ फिजिकल लेवल पे बाहर नहीं है, ये मन बुद्धि संस्कार के लेवल पे चल रहा है। क्योंकि माइंडसेट की बात करते हैं तो माइंडसेट होता है अपने इससे। तो अब यहां पे देखें, एक है
बहुत प्यार से किसी ने आपका वेलकम कर दिया, अब माया कैसे आएगी आप देखो। वेलकम किया, वाह कितना अच्छा है सेंट, कितना अच्छा बाबा, कितना अच्छा, ठीक है सब समझ गए, सबके चेहरे पे स्माइल है। आ गई नीचे माया, उसने तो मुझे फूल भी नहीं दिया था, उसने तो फिर एक बैच भी नहीं लगाया था, है ना। एक्सटर्नल विस्पर शुरू हुआ और उसमें है, आपको पता है उसने कैसा ट्रीट किया मेरे साथ, शुरू हुआ माया का आना, ठीक है। फिर और आगे जाओ, डाउट, ठीक है, और आया डाउट, फिर लास्ट बिल्कुल ही हम अपने आप को क्या करते हैं, जेलसी, फियर, क्योंकि जहां पर ये सब चीजें हैं ना, वहां पर माइंडसेट चलता नहीं है, क्लटर हो जाता है, जिसको मूल्यों का चर्निंग करते हैं, हम सभी करते हैं ना बहने, तो हम कोप अप कर पाते हैं। लेकिन जो बाहर सब हैं जिनको ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, वो कोप अप नहीं कर पाते, उनके लिए वो बड़ी सिचुएशन बहुत बड़ी हो जाती है। हमको बाबा कहते हैं बड़े को भी क्या कर दो, से बोल पाए, लेकिन बाबा की मदद से हम फुल स्टॉप भी लगा लेते हैं, धीरे धीरे करके लग जाता है, होता है ना। तो ये चीज है क्लियर। अब ये क्यों यहां क्यों दिखाया, इस वाले हैं, पर धीरे धीरे फिर होप करते हैं, अंदर ही अंदर विस्परिंग शुरू होती है, अरे आप कर तो रहे हो, वो दूसरा फिर नहीं करने देगा, करने नहीं देगा और कराने भी नहीं देगा, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि दोबारा से आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, वो बढ़ने ही नहीं देंगे आगे। और फिर हम बाद में क्या कहते हैं, वो ना चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़े, वो व्यक्ति चाहता ही नहीं कि हम आगे जाएं। व्यक्ति नहीं है, आप कैपेबल बन जाओ, आप बाबा के साथ हो जाओ, आप गॉड को अपना कंपेनियन बना लो, कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द एनिमी, डोंट लेट देम सिंक इन एंड मेक योर माइंड देयर होम। मतलब आप अपने मन को खराब नहीं करो, आप अपनी आइडेंटिटी को समझो और एनिमी को बाहर निकाल दो। चूज वाइजली व्हाट टू नर्चर। मुझे नर्चर करना है फॉरगिविंग को, मुझे नर्चर करना है सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस हो गया, रॉयल्टी हो गया, डिविनिटी हो गया। मुझे किसको नर्चर करना है वाइजली, इन संस्कारों को नर्चर करना है तो मैं इसमें देखती चले जाऊंगी, अगर इनको नर्चर नहीं करना तो मैं खत्म कर दूंगी अपने आप को। ये है वो चीज। अब लास्ट ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है, हमारे फोन के साथ क्या होता है, मेरा जो फोन है ना उसके साथ तो सदा ही रहता है, बैटरी उसकी क्या रहती है, डिस्चार्ज रहती है ना। तो जब जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, मुझे भी लगता है कि मैंने उसी टाइम बाबा के रूम में भी जाना है। मैंने ऐसा पर्सनल अपने आप अभी किया है थोड़ा टाइम से, क्योंकि फिर उससे याद बनी रहती है। फोन को भी तो चार्ज करते हैं ना, कंटिन्यू लगा के रखते हैं, और साथ साथ फिर तो डोंट लेट दिस हैपन योर आइदर। सेल्फ प्रायोरिटी मुझे अपनी रखें। अब उस सेल्फ केयर के लिए एक छोटा सा एक एक्सरसाइज है। आप बैठे हैं ना, आप अपने दोनों हाथ ऐसे लेके आए, दोनों हाथ ऐसे लें, दोनों हाथों को लें, हाँ ऐसे, जैसे फूल रखते हैं ना, फूल लिखते हैं, कुछ करते हैं, हम हाथ में कुछ रखा है, मानो बॉल है हमारे हाथ में, अपने हाथों को देखें, ठीक है, और उनको ही पॉजिटिव क्या करें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव है, मैंने फुल स्टॉप लगाया है, मुझे हर एक बहन के साथ, भाई के साथ, हर एक सिचुएशन में जहां पर मुझे थोड़ा सा अविश्वास लगता है, जहां मुझे थोड़ा सा अपने में कॉन्फिडेंस कम लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो रहा है, हाथ ऐसे रख के मैं, क्योंकि मेरी केयर खुद कर रही हूं और अपनी केयर करने के लिए ही मैं इस ट्रेनिंग में आई हूं, मैं बेस्ट हूं, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे थॉट्स सदा श्रेष्ठ हैं। अपने दिल पे हाथ रखें और अपने आप को थैंक यू बोले, थैंक यू, अपने आप को बोले थैंक यू कि मुझे ये समय मेरे बड़ी दीदियों ने, मेरे निमित्त ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, भाई बहनों ने भी तो सहयोग देते हैं ना, उनको हम पालना देने के लिए 3 दिन नहीं रह पाते, हम अपनी पालना के लिए यहाँ आए, उन सबका थैंक यू। और अपने साथ अपने साथी दीदी को देखें, दीदी हैं, बहन है, भाई हैं, उनको देखें, उनको भी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से बोले थैंक यू कि आप मेरे साथ इस ट्रेनिंग में बैठे हैं। तो अब हमने क्या किया,
छोटी सी एक्सरसाइज थी, हमने इसमें क्या किया, क्या किया, क्या किया? उनको मेडिटेशन नहीं पता, बट हमने अपने माइंड सेट को ऐसा किया कि हमने अपने से कनेक्ट कराया, अपने आप से अपने को कनेक्ट किया, उनको उनकी विशेषताओं से कनेक्ट कराया, और परमात्मा को उनसे क्या किया, रिलेशनशिप में लेकर आने का कार्य किया। तो ये है हमारा, जितना हम बढ़ते हैं उतना हम अपने आप को और इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो लाइफ तो गेम है, कैसे भी बॉल आएगी, पर मुझे कैसा अच्छा करना है, मुझे जैसा अच्छा करना है मैं उसको कर सकती हूं। तो राजयोगा प्रैक्टिस, राजयोगा मेडिटेशन एंड रिचार्ज योर सोल। ये तो मुझे लगता है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, आप सब हमसे अच्छा इसको कराते होंगे, पर बीच बीच में मेडिटेशन हम करेंगे तो उससे भी शक्ति मिलती है। ओके, तो हमने राइट साइड ये कि जो लेडी खड़ी है, ब्रदर कह रहे हैं ये राइट साइड वाली जो पिक्चर है इसका क्या डिपिक्शन है, ये आपको कैसी लग रही है? बहुत खुश दिख रही है या बहुत थक गई है? हाँ, डिस्चार्ज दिख रही है। तो ये इसलिए है कि जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, बहुत ज़्यादा हम, आप देखो बहुत ज़्यादा जब हम सेवा 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 कॉन्शियस होते हैं, तो बड़े हमेशा क्या कहते हैं हम सबको कि अपना बैलेंस रखो, अमृत वेले का, मुरली क्लास का, उससे भी क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, मेडिटेशन का। तो वो ये चीज़ है, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट हमारा जो सेशन लेने आ रहे हैं हमारे लक्ष्मी दीदी हैं। ओके, ओम शांति, थैंक यू।